अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जनाब। बड़े अच्छे अच्छे आपके मैसेज आते हैं, मुझे पढ़ के खुशी बड़ी होती है। कभी कभी तो लगता है अपन ही भगवान है, लेकिन फिर हम फ़ौरन से पहले नीचे आ जाते हैं। जनाबे वाला, आज बात करेंगे हजूर वाला हुकूमती गलत फहमी की। मेरी कुछ इतलात हैं कि हुकूमत अभी भी शायद ये समझ रही है कि तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान करे, कल्ट ना करें, इनमें से कुछ शर पसंद हैं, ये फारिग हो जाए, बाकी सारे बंदे जो हैं वो सेट हो जाएंगे। कुडोगर साहब टाइप इस तरह के कुछ लोग हैं, बड़े बीबे लोग हैं। तो इस पर बात करूंगा। हुकूमत की गलत फहमी दूर करने की ज़रूरत है। फिर बुशरा बीबी वो समझते हैं जी रास्ता निकाल सकती हैं, उस पर भी बात कर लेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ जनाब एक ख्वाजे का गवाह डडू भी सामने आया है। ये मुशर्रफ ज़ैदी के यल्दा हकीम को दिए गए इंटरव्यू से मुतल्लिक मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन है, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करेंगे भाईजान के आज जस्टिस तारिक जहांगीरी को शुक्र अदा करना चाहिए खुदा का कि उनकी सिर्फ डिग्री ही जाली निकली है। वैसे तो ये जिस तरीके से सारा मामला हुआ है ये बड़ा मजाका खेज सा है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं, मेरा ख्याल है जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब को 400-500 नफल सीधे खड़का देने चाहिए थे, बल्कि उनकी बीवी बच्चों को भी लाइन में लग के नफल पढ़ने चाहिए थे कि जनाबे वाला ये सिर्फ डिग्री ही जाली निकली, वरना हो सकता है आज जहांगीरी साहब के अब्बा जी कह देते कि तू तो मेरा पुत्र ही नहीं है। उनकी फूफी कह देती ये पता नहीं कहाँ से हमने कूड़े से उठाया था ये बंदा। उनकी कोई मामा दूर का आ जाता, वो कहते जी हम इसको पहली बार देख रहे हैं, हम इसको जानते ही नहीं है, ये हमारा बच्चा ही नहीं है, ए जहांगीरिया का मुंडा ही नहीं है, बटा का मुंडा है, ए कोई और मुंडा है। तो वो सिर्फ शुक्र अदा करें कि ये इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। आप देखें ज़रा टाइमलाइन, आप देखेंगे कि जहांगीरी साहब को मिले 3 केस इस्लामाबाद के हलकों के, ठीक है, तारिक फजल चौधरी, अंजुम वकील खान और खुरम राजा खुरम साहब के केसेस। वो डिले करने की उनकी तरफ से हत्तुल इम्कान कोशिश की गई। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने तौहीन अदालत का नोटिस कर दिया, केस शुरू हो गया। फिर एक दिन जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब गुस्सेनाक हो गए। उन्होंने कहा भाई आप फॉर्म जमा कराएं, हम देख लेंगे। उन्होंने कहा जी पीटीआई के जाली फॉर्म है। उन्होंने कहा फॉरेंसिक करा लेंगे, बाहर से फॉरेंसिक करा लेंगे, मसला ही कोई नहीं, आए जी केस चलेगा। फिर सिकंदर सुल्तान राजा के मुंह से झाग निकली, उसने वो झाग अपनी टेस्ट कराई तो पता चला कि जहांगीरी साहब ट्राइब्यूनल के वो नहीं हो सकते। कानून चेंज किया, रिटायर्ड बंदे को लगाया, रिटायर्ड जज को दिया गया केस। वो केस आज तक वहाँ का ही लाश की तरह पड़ा है। जहांगीरी साहब के बेडरूम से कैमरे निकल आए। वो हमारे साफियों की ये खबर है आपके जी, उस वक्त क्या से चीफ आए, उन्होंने कहा जी हम नहीं करते ऐसी हरकतें, हालांकि वो करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी हम नहीं करते, ये पहले से लगे हुए थे, हमने वो बंदा ढूंढ लिया है। आपके शिफ्ट होने से पहले ही कैमरे लग गए थे यहाँ पर। पता नहीं ये क्या चक्कर है, मुझे नहीं पता। कोई बंदा अपनी खुद वीडियोस बनाना चाहता था बेडरूम की, क्या करना चाहता था। और उसके बाद जहांगीरी साहब की मेरी इतला के मुताबिक बहुत ज़्यादा फैमिली को तंग किया गया, बहुत ज़्यादा पीछा किया गया, घरों पे लोग आए, लेकिन जहांगीरी साहब ने कहा जो करना है करो, नहीं माने, और आज उनकी डिग्री जाली निकल आई है। अब आप ज़रा सोचिए 40 साल पहले उन्होंने ये डिग्री की थी। इस 40 साल में जनाबे वाला डिग्री करने के बाद उन्होंने वकालत की होगी, उन्होंने बार में वो गए होंगे, बार में रजिस्ट्रेशन कराई होगी, वहाँ पर डिग्री चेक हुई होगी उनके बाद। उसके बाद वो वकालत करते रहे, वो अदालतों में पेश होते रहे, कितने ही उन्होंने केस लड़े होंगे। फिर उसके बाद वो नैब में गए, उसके बाद वो इस्लामाबाद के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल रहे, वो एडवोकेट जनरल रहे, फिर वो 5 साल से तो जज हैं। तो ये सारे उन दे कसून लोग थे जिन्होंने इनको रखा। इन खोतों को एक को भी समझ नहीं आई कि भाई ये तो जाली डिग्री वाला आदमी है, किसी को पता ही नहीं चला। अब मुझे मिसाल के तौर पे 23 साल हो गए जर्नलिज्म में, मेरे से डिग्री की कोई डिटेलें मांगे, मेरे पास तो एक कागज़ है, मेरे पास तो बाकी रोल नंबर स्लिपें ये वो मेरे पास तो नहीं पड़ा हुआ, ना यूनिवर्सिटियाँ देती हैं। अब तो ये मुझे आज पता चला कि मेरी डिग्री जाली हो सकती थी। बाबर सत्तार साहब अच्छे रह गए, उन्होंने हार्वर्ड से डिग्री ली थी, कोई पता नहीं हार्वर्ड से भी ये जाली करार दिलवा दें या बाबर सत्तार को वैसे वो करा दें। लेकिन साथ साथ आज एक और काम जो डोगर साहब ने किया है, जहांगीरी साहब तो कह रहे थे डोगर साहब पे ऊपर दबाव है, दबाव नहीं है डोगर साहब के ऊपर। देखें जो 15वें नंबर से आके पहले नंबर पे जज बनता है वो दबाव शबाव नहीं होता उसके ऊपर, वो विलिंग विक्टिम होता है। वो बड़ा खुश आए होंगे, वो इसमें शामिल बाजा होंगे कि तुनता हूं मैं जहांगीरी को ऐसी की तैसी, इसकी सर ये आपको तंग करता है, सेट कर देंगे इसको। तो इसलिए मैं बड़ा खुश हूं कि जहांगीरी साहब की सिर्फ डिग्री जाली निकल रही। जहांगीरी साहब का अब्बा जाली निकल सकता था, जहांगीरी साहब की बेगम जाली निकल आती, पता चलता बेगम कहती मैं तो तेरी बेगम हुई नहीं, मैं तेरे साथ हाथ किया। जहांगीरी साहब के बच्चे कह देते कि जहांगीरी हमारा अब्बा नहीं है। कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। आर्टिकल 209 स्पेसिफाई करता है। फोरम क्या था, हुकूमती लोग मान रहे हैं, फोरम था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, वो फायरवॉल अबूर किया गया। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को हटाना है, तो 209 तो है ही नहीं। चेयरमैन नैब को फड़का दे पकड़े कोई जज,
कोई जज दूसरे जज को भड़का दे, कल को केस लग जाए जनाबे वाला डोगर साहब के पास, या अफरीदी को भड़का दे, अमीनुद्दीन को भड़का दे, ये तो आपने एक ऐसा बम्बल भूसा छोड़ा है, इसमें तो कोई नहीं बचेगा। जितनी संगीन आइन की खिलाफ वर्जियां नहीं, दिस इज नॉट अ केस। और ये होगा क्या इसका आगे जाके, चले ये भी आपको बता दो, ये केस कोई सुनेगा ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी नहीं सुनेगा। वो जहांगीरी साहब के इंतजार करेंगे, साल 2 साल रिटायर होने के बाद वो फैसला करार दे देंगे ये बड़ा गलत फैसला हुआ था, जो माय गॉड इज वेरी सैड। किधर शौकत सदीकी, वो इसका वकील बन के क्यों नहीं आता? बाबा पहले तो गली गली वो टोकरा सा लेके फिर रहा होता था। लेकिन फिर भी आप सब लोगों को खुश रहना चाहिए कि जनाब वाला जहांगीरी साहब के सिर्फ डिग्री जाने के लिए, वरना कोई पता चलता जहांगीरी साहब की आंखें पत्थर की जाली हैं, इसका हाथ एक पत्थर का था, ये साइन करता था वो गलत साइन होता, कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में, कुछ भी पॉसिबल है। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से एक आती है कराची यूनिवर्सिटी, वहाँ की डिग्री जाली करार दे दी गई अजीब व गरीब तरीके से। पहले कैंपेन क्या चला, इसने इम्तहान नहीं दिया, किसी और ने दिया है, कभी गया ही नहीं, ये नहीं। यूनिवर्सिटी ने आज तक फुद्दू किस्म का जवाब दिया, वो ऐसा था जी, रोल नंबर में ऐसे था तो ऐसे था तो वैसे था तो ऐसे था। हम सबको पता है मसला क्या है, बाकी जो मर्जी कहते फिरे आपको उससे कोई गर्ज होना नहीं चाहिए। आपको सिर्फ जहांगीरी साहब के घर में इस टाइम मिठाइयाँ शिठाइयाँ चल रहे होने चाहिए, पेप्सी कोले चल रहे होने चाहिए, पॉपकॉर्न नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी उन्होंने लगाई होनी चाहिए, चांपें बन रही होनी चाहिए बाहर बैठी। घर खाली करने की तैयारी तो उनको करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये पार्टी आखिरी थ्रू करनी चाहिए कि शुक्र है मेरा अब्बा असली निकले, मेरी डिग्री जाली निकली है। जनाब वाला दूसरी तरफ हुक्मरानों में ये सोच पाई जाती है कि इमरान खान को और पीटीआई के कुछ लोगों को माइनस कर दें तो हमारे मामला ठीक हो जाएंगे, अवाम में हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बड़े वसूख से साथ आपको बता रहा हूँ, पहले ये लोग इनका मेन ख्याल ये, मुझे ठंड क्यों आ रही, ठंड कह रहा हूँ, खंग क्यों आ रही, इस पर गंभीर तहकीक की जाएगी। लेकिन इन लोगों का ख्याल है कि कुछ यूट्यूबर जब बाहर बैठे वो वर्गलाते हैं, उन्होंने पार्टी को हाईजैक किया हुआ है, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस पे ये पार्टी, ये समझ नहीं पा रहे। मैं समझाना चाहता हूँ पाकिस्तान के अजीम दानिश्वरों को जो कि मीटिंगें करते हैं कि हम बयानियाँ कैसे बनाएं, जो कहते हैं सोशल मीडिया को कैसे काबू करें, हम क्या करें, क्या हम पाबंदी लगा दें, हम चाइनीज़ मॉडल पे चले जाएं, हम सऊदीया मॉडल पे चले, हम कौन से मॉडल पे चले जाएं, आप इंसानियत के मॉडल पे आ जाएं। मेरा ख्याल ये, द प्रॉब्लम इज़ नॉट इमरान खान। मेरा नहीं ख्याल कि जिस पोजीशन पे इमरान खान है, जिस पोजीशन पे लोग हैं, वहाँ से वापसी मुमकिन है। तहरीक इंसाफ में आप शहबाज गिल बड़ा बुरा है, शहजाद अकबर बड़ा बुरा है, इन दोनों को आप जी चुप करवा दीजिए। आदिल राजा बुरा है जी, वो बरगलाता है, उसको चुप करा दे। इमरान रियाज, साबिर शाकिर, वजाद, मोहित पीरज़ादा, ये गिनती के 4-5 लोग हैं, इनको आप चुप करा दें जी। जिब्रान इलियास बहुत बुरा है जी, उसको भी चुप करा दें। अजहर मशवानी बड़ा बुरा है, उसको भी चुप करवा दें, हमें भी चुप करवा दें जी, और जो जो मिलता है सारों को चुप कर दें। फिर भी इट वुडंट मैटर, बिकॉज अवाम ने बहुत ज़्यादा चीज़ें सही हैं। आज मैं एक लड़के से मिला जो मुल्क छोड़ के जा रहा है बाहर के मुल्क में। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हारा तो अपना दफ्तर है यार, तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा सॉफ्टवेयर हाउस है इतना बड़ा, वाई यू गोइंग? वो कहता सर इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए काम करना, मैं बाहर जा रहा हूँ, 10,000 यूरो मैं महीने का आराम से कमा लूँगा वहाँ पर बैठ के, यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है और मेरी अपने आप को मैं सेफ़ महसूस नहीं करता। मैं काफ़ी सारी बातें उसने की जो यहाँ पर करना मुनासिब नहीं है, उसकी प्राइवेट बातें। वो कहता है मैं सेफ़ महसूस नहीं करता, मैं भी सेफ़ महसूस नहीं करता, लेकिन मैं इतना स्किल्ड नहीं हूँ कि मैं बाहर जा सकूँ। कोई मुझे बाहर बुलाता भी नहीं है कि आजा चौधरी असी तेन वीज़ा भेज रहे हैं, तू साढ़े कर रहा कर, तो बैठ के वीलॉग वेला करता रहा कर, वरना मैं आ भी जाऊँ। ये अवाम का मसला है, ये तहरीक इमरान खान के हाथ से आप निकाल लें, ये अवाम के पास है, अवामी नफरत कम नहीं होगी। खबरें ये भी हैं कि बुशरा बीबी को इस्तेमाल करना है जी, बुशरा बीबी को कहना है इमरान खान को समझाइए जी, थोड़ा सा बैक ऑफ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अगर ये इतने अक्लमंद होते, ये फवाद चौधरी और ये सारी कंपनी को इमरान खान तक एक्सेस देते, कहते उधर जाओ, इमरान खान के पास बैठो, बात करो, खुल के मीटिंगें करो इमरान खान से, उसको समझाओ, बार बार समझाओ, रोज़ समझाओ। लेकिन क्योंकि इतने बड़े दानिशवर हैं, साइंसदान हैं, मीटिंग बंद करके बैठ जाते हैं डर के मारे। अगर ये तरीके से चले, ये एक्सेस दें इमरान खान तक, अपने चले गिनती के मतलब इतना कोई इतना बेवकूफ़ हो नहीं सकता जितने ये बेवकूफ़ है। इनके अंदर स्पेशल खोते का मगज फिट है, वो भी छोटे कम सिन खोते का, जिसने दुनिया में कुछ नहीं देखा होता, उसने सिर्फ बाकी खोते ही देखे होते हैं। खोतों का ये इज्जड़ है पूरा। शहबाज शरीफ साहब ने इकट्ठा किया हुआ है, दिमाग इनका काम नहीं करता। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, दिमाग इनका काम बिल्कुल नहीं करता। तो खैर आगे क्या कहें, बुशरा बीबी से भी करवा के देख लीजिए जी। देखिए अवाम का मसला है, ये तहरीक मेरा ख्याल है इमरान खान के हाथ से निकल के अवाम के हाथ में आ चुकी है। अब आखिर में जाते जाते मैं ज़रा बताना चाहता हूँ ख्वाजे के ग्वाड डड्डू की। एक साहब है जी जिनका नाम है फ़ाद हुसैन साहब। जब रजीम चेंज हुई थी तो फ़ाद हुसैन साहब भागे भागे शहबाज शरीफ के एडवाइज़र लग गए थे, बड़ी इन्होंने गालियाँ शालियाँ खाई। उसके बाद ये निकल के अब दोबारा साफ़ी बन गए हैं। ये नून लीग के ऐसे ही लोग होते हैं जी, ये ब्राह्मण होते हैं, ये साफ़ी भी बन जाते हैं, सरकारी मुलाजिम भी बन जाते हैं, शहबाज शरीफ के पर्सनल नौकर भी बन जाते हैं, फिर वापस साफ़ी भी बन जाते हैं। इन्होंने अपना एनालिसिस किया एक बहुत तवील
किस्म का, बड़ा धांसू किस्म का। इन्होंने कहा मुशर्रफ केम प्रिपेयर्ड, यल्दा हकीम का इंटरव्यू, मुशर्रफ तैयार था, यल्दा तैयार नहीं थी। मुशर्रफ ने डोमिनेट किया, उसने फैक्ट्स किया, उसने डिफ्लेट कर दिया सारा पॉइंट, ठीक है, और साल्वो मार दिया। साल्वो समझते ना कि 4 मुझे मिसाइल इकट्ठे लगते हैं, तो वो रिकवर ही नहीं कर सकी यल्दा। अब उसने डोमिनेट क्या किया जी, फैक्ट्स के साथ। फैक्ट क्या दिया मुशर्रफ ज़ैदी ने, फैक्ट ये दिया मुशर्रफ ज़ैदी ने कि जी इमरान खान की 900 मुलाकातें हो चुकी हैं, 870 मुलाकातें हो चुकी हैं। इमरान खान जेल में इतने दिन से नहीं है, तो कौन सी मुलाकातें मुशर्रफ ज़ैदी गिनता रहा। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, मैं दोबारा बात कर रहा हूँ। मतलब उसने थूके लगाने के अलावा कोई काम नहीं किया वहाँ पर, थूक लगवा के आ गया। मुशर्रफ केम अक्रॉस एंड कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंस था मुशर्रफ। अच्छा जी, चले जी। Who have been on a show and he used his fluency and wit to ensure that he steered the conversation and not her। हाँ जी, बिल्कुल जी। Proof for her being unnerved, ये उन्होंने कहा जी यल्दा ने ये नहीं किया, यल्दा ने वो नहीं किया, यल्दा ने ऐसे नहीं किया कि मुशर्रफ भाई जीत गया। अच्छा, अब ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, फाद भाई को मैं समझाना चाहूँगा। फाद भाई, ये मास्टर क्लास आपने जो सेलेक्टिव विजन की दी है, मुशर्रफ ने यल्दा को उसी तरीके से ऑन किया है सर, जिस तरह कोई बंदा जो है ना वो किराए का सूट पहन के तो फैशन शो में जाके खड़ा हो जाता है, बस वैसे ही शो किया है, ठीक है। 870 मीटिंग के स्टैट्स कहाँ से, ये मतलब वकीलों की मुलाकातें या जेल में होती है तो सारे गिन लिया आपने, कैसे किए। 870 मीटिंग तब हो जब 870 दिनों में रोज कोई बंदा उनसे मुलाकात करने के लिए जा रहा हो, आपने पता नहीं कैसे गिना, ठीक है। यूएस की रिपोर्ट को जी चिल करके डिसमिस कर दिया, वेरी नाइस जी। आप इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं सारी दुनिया में, सारी दुनिया जो है वो मजाक उड़ा रही है, सिवाय फाद भाई के। फाद भाई क्योंकि बहुत बड़े साफ़ी हैं इतने बड़े साफ़ी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। ये बेसिकली जो नज़र हमें आया, हमें नज़र यही है कि बादशाह नंगा है। मुशर्रफ भाई जो है, कनेडियन भाई मुशर्रफ भाई, बोंगिया मार के आए हैं। मुझे तो आज तक मैं इस बात से ही रिकवर नहीं कर पा रहा कि मुशर्रफ ज़ैदी ने कहा जी कि इमरान खान को पकड़ना गलत था, इमरान खान की बीवी पे बुरा केस है, 8 फरवरी को वोट चोरी किए गए, सब कुछ हुआ, लेकिन मुशर्रफ भाई इतना डर गए कि मुशर्रफ भाई के ख्यालात बदल गए जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया। हालांकि हम जीत के जंग, मैं ये दिल से मानता हूँ कि हमने ठुकाई की भारत की, हमने चपेड़े मारी, लेकिन मुशर्रफ भाई की पिछी निकल गई, पॉटी भी निकल गई। मुशर्रफ भाई ने 3 पेपर एक रात में चेंज किया और अगले दिन उन्होंने पनाह ले ली शहबाज शरीफ के शरण में, शहबाज शरीफ के कोर्ट में चुप करके घुस गए। शहबाज शरीफ ने कोर्ट की जेब यूं की तो जेब से मुशर्रफ निकला कि सर मैं डरा हुआ था, मुझे आप अपने पास रख लें, और उन्होंने मुशर्रफ को अपना तर्जुमान रख लिया कि आ जाए यार, तू आ जाए। तो बात करो काम वाली यार, ये एक दूसरे की पॉलिशें करते रहते। सहाफत करें, ठीक है, कम से कम एक्सपेक्ट किसी बंदे से किया जाता है कि जुल्फ के खिलाफ बोलेगा तो सही यार, कमजोर तरीन अल्फाज में बोले। ये पॉलिश करते रहते हैं, चापलूसी करते रहते हैं, चापलूसों का एक टब्बर इकट्ठा हुआ है, और ऊपर से इतने नलायक। अच्छा, वो मुशर्रफ ज़ैदी की पहले ही कोई इतना वो अगर अच्छा इंटरव्यू होता, मुशर्रफ ने ओन कर लिया होता, तो ये रुकवाया क्यों गया जी कि कोई टीवी चैनल डिस्कस ना करे। ज़रा मुझे ये फाद साहब ज़रूर जवाब दे, मेरा इनसे सवाल है कि ये क्यों किसी टीवी चैनल ने डिस्कस नहीं किया। मेरा ज़ाती एनालिसिस ये है कि मुशर्रफ साहब ने मैसेज किया होगा कि यार कोई थोड़ी बड़ा मसला बना था, मेरी बेइज्जती हो रही है, थोड़ी तारीफ़ कर दे मेरी। इसी तरीके से एक सहाफ़न साहिबा जो है वो कैंपेन वो आजकल चलवा रही है कि जी मेरे साथ बड़ा बुरा, मेरी हरासमेंट होगी, हरासमेंट होगी। एक तो किसी साफ़ी से सवाल पूछो तो हरास हो जाते हैं साफ़ी, वो इतने नाजुक होते हैं, इतने छुई मुई साफ़ी होते हैं, इनसे आप कोई सवाल कर लें हरास हो जाएंगे। इनका होगा मैडम आपकी खबर गलत है, हाँ मैं हरास होगी। मैडम आप तो पहले कहती थी इमरान खान को माइनस करके, हाँ मैं हरास होगी। मैडम आपने बुशरा बीबी को जादूगर नहीं लिखा था, अरे हाँ मैं हरास होगी, मैंने तो नाम नहीं लिखा था। हरास बड़ी जल्दी हो जाते हैं, फिर बांदर खावन जो है वो जंपे मारते हैं इधर उधर। तो कैंपेन जो वो चल रही है वो भी मैं आपको ऑथेंटिसिटी से बता रहा हूँ कि फ़ोन कर करके कहा जा रहा है कि मेरे हक में ट्वीट करें जी, प्लीज़ मेरे हक में एक ट्वीट करें जी, मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है, मेरे हक में ट्वीट करें। तो मुझे 90% यकीन है कि मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने फाद हुसैन को फ़ोन किया होगा, यार फाद तू बिस्ती करा के निकल गया, देख मेरी बिस्ती हो रही है, तेरी मेहरबानी जरा मेरे हक में ट्वीट कर दे। फाद हुसैन ने 15 मिनट लगा के एक लंबा सा बेकार सा ट्वीट लिखा कि मैंने पूरा इंटरव्यू देख लिया और अब मेरे यही एनालिसिस है। तेरे एड्डे चंगे एनालिसिस होते, तेरा यूट्यूब को 12 बंदे कोई नहीं देखते। शर्मिंदगी की गल है कि तेरे तो मेरे में देख रहे, तो पता नहीं मेरे पैदा होने तो पहले तो तुम साफत कर रहे हो, तुम कोई देखता नहीं, क्योंकि तुम बकवास लोग, रिडंडेंट, यूजलेस, जो अपनी सारी तबई उम्र साफत की गुजार चुके हैं, अब चापलूसी पे जिंदा है। खैर बकवास से मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, मुझे आप इजाज़त दीजिए। फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा मुझे। और मेरा दूसरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ पा रही, उसकी वजह यह है कि
मैं बस सुस्त हूँ और साथ मुझे बहुत बीच में बहुत तबीयत ख़राब रही है और अभी जो इस बंदे ने एडिट करनी है उसकी भी तबीयत बड़ी सख्त ख़राब है। उसको हम यखनी पिलाएंगे सुबह 1.5 लीटर और कोशिश करेंगे कि 3-4 दिन के अंदर अंदर नई वीडियो आ जाए, वरना फिर वीडियो तो आनी आनी हफ्ते वाले दिन मैं खुद ही कोई वीडियो डाल दूंगा गुस्से नाक होके। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, आप चिल कीजिए और अल्लाह हाफ़िज़।